ओम ओम शांति शांति भैया। भैया। सभी को ओम शांति। ओम शांति भैया। चलिए, हम सभी एक रस स्थिति में बैठते हैं। हम परमात्मा के ज्ञान को सुनने जा रहे हैं और हमारे पिता दूर देश से हमारी स्थिति को मजबूत करने आते हैं, ताकि बच्चे हैं तो उन्हीं के जैसे कि रोज एक समय पर ही निरंतर ये कार्य चल रहा है। प्रकृति में भी देखो कितना अनुशासन से सारी प्रकृति चलती है। रोज उसी समय हम देखते हैं, सूर्योदय कहते हैं, पर अपने समय से ही होता है। हर कार्य प्रकृति अपने समय से करती। तो ये हमारा समय है कि हम बाबा को सुने, समझें और धारण करें। तो अनुशासन भी होना चाहिए, समय के प्रति समर्पण, ड्रामा के प्रति समर्पण, कि ये हमारे भाग्य में ये ज्ञान आया है, हमें भाग्यवान बनाने के लिए आया है, भाग्य विधाता के द्वारा आया है। तो ऐसी स्थिति में हम सभी गॉडली स्टूडेंट हैं, बाबा में पढ़ा रहे हैं। एक रस स्थिति ऐसी बनाकर नॉलेज के आधार, क्योंकि इतने समय हो गया ना, 63 जन्मों से हमारे मन को अपने हिसाब से चलने की आदत है। मन इधर उधर फ्लक्चुएट करता है कि ये कर लें वो कर लें, या इधर घुमाएं, ऐसे चलो बैठे बैठे ऐसे लेट जाते हैं, चलो चाय पी लेते हैं, अरे कुछ नहीं होता, ये बर्तन रख के आते हैं, चलो कुछ नहीं होता, ये कपड़े तय कर देते हैं, बेड पे बैठे हैं तो चादर तय कर ले। मन हमें बहुत कुछ बताता है। कुछ नहीं तो सब्जी काट लेते, समय बचेगा। इन सब चीजों से परे हो जाना है। मन को आदत है अपनी बात मनवाने की, पर मास्टर कौन है? हम सभी हैं। कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर बाबा ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई है। जब तक स्वयं के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा और खुद की कर्म इंद्रियों के ऊपर रूल नहीं करेंगे, तो फिर हम आगे आने वाली दुनिया में कैसे आ सकते हैं? बहुत अच्छे से इन बातों को समझना है। हर बात का महत्व है। तो हम जो आज अपना आचरण बना रहे हैं, जो हम अपनी आज की अवस्था बना रहे हैं, जो संस्कार आज बना रहे हैं और प्रैक्टिकली लंबे काल तक इस पे रह रहे हैं, टिक रहे हैं, बहुत काल के अभ्यास बोलते हैं ना बाबा, उसको जी रहे हैं, जीने की एक शैली बना रहे हैं, वो ही हमारे आगे आने का एक जरिया भी है। आगे आने का अर्थ यह है सतयुग में आने का जरिया। हम सभी तो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं। बाबा तो कहते हैं ना, सतयुगी आत्माएं। चलिए, हम सभी एक रस स्थिति में बैठेंगे। ये हम सब ने प्रण लिया है कि हमें करना ही। बाबा हमें करा रहे हैं तो हमें वैसा बनना है। इस समय को बहुत ध्यान से यूज करना है। ये समय एक शक्ति है, संकल्प एक शक्ति है, और इसका एक एक क्षण, हमारा एक एक संकल्प बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की अवस्था हमारी ऐसी हो कि आज से कल अच्छा होना चाहिए, रोज बेटर होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आकर हम बाबा की बातों को सुनेंगे और चेंज करते चलेंगे। चेक एंड चेंज, चेक एंड चेंज, धारणा हाथों हाथ। कई बार क्या होता है, 63 जन्मों से ऐसे चलते चलते, मनमत और परमत में चलते चलते, कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि हमें हमारी ही कर्म इंद्रियों पे भरोसा नहीं होता है। कहीं के मन में ये बात होती है कि हम एक बारी में समझेंगे नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे, या हम सुनेंगे तो हमें आएगा नहीं, हमें लिखना पड़ेगा। आज हमें इन सभी संस्कारों को भी अलविदा कर दें। ये सब हमारे अंदर बातें डाली गई हैं, इन सब से मुक्ति लेनी है।
हमें हमारे आंख कान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे कान सुन रहे हैं, मतलब मैं आत्मा एक रस स्थिति में अंदर लेके जा रही हूँ। ये आत्मा का भोजन है। आत्मा बहुत शक्तिशाली है। जब परम धाम से इस सृष्टि पर अपना पाठ बजाने आ सकती, अपने शरीर का निर्माण कर सकती है, तो क्या मैं 1 घंटा 1.5 घंटा बैठकर जो सुनूं उसको याद नहीं कर सकती हूँ? कर सकती। ऐसी स्थिति को मजबूत बनाना है। हमने बहुत सुन लिया लोगों का, और वो मन की प्रोग्रामिंग बन गई ना। तो मन को अब हम इस प्रोग्रामिंग से मुक्त करेंगे। मन जो चीज सुन लेता है तो फिर वो एक्सपीरियंस करता है, अपने आप ही एक्सपीरियंस करता है उसका। इससे हमें मुक्ति लेनी है। तो अब हम मन को क्या सुना रहे हैं कि हम शक्तिशाली आत्मा है। क्या शुद्ध संकल्प है, कल की स्टोरी सुनी थी ना। हम मन को क्या सुना रहे हैं? हम एक रस स्थिति में बैठने वाली आत्मा है। हम मन को क्या सुना रहे हैं कि हम जो जो सुन रहे हैं वो धारण होता जा रहा है, नया प्रोग्रामिंग कर। हम मन को क्या सुना रहे हैं कि हमें नींद नहीं आएगी। हमने भक्ति में क्या सुना कि भगवान की आराधना करते हैं तो सुकून मिलता है, तो नींद आती है। जिसको जैसा लगा उसने वैसा बना दिया। सुनते 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 हमने भी ऐसा मान लिया कि कुछ पढ़ेंगे या ज्ञान सुनेंगे तो नींद आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? ज्ञान सुनने के बाद तो नींद गायब हो जाती है कि अरे इतना काम पेंडिंग है, मुझे करना है। तो इन सभी बातों से हमें आज अपने आप को विदाई, मुक्ति देनी है। इन सभी को अलविदा कहना है जितनी जल्दी हो सके। अभी 1 सेकंड लगेगा, अभी कर देंगे अलविदा उसको, कि हमारे मन की प्रोग्रामिंग। और जैसे अभी मैंने कहा कि मन जब कुछ चीज सुनता है तो उसको एक्सपीरियंस करने की उसको आदत है। तो हम उसको अच्छी चीजें सुनाकर अच्छे श्रेष्ठ एक्सपीरियंसेस कराएंगे। चलो, आप सभी के माइक्रोफोन में अभी ऑफ करने जा रहा हूँ। मेरी आवाज वहाँ क्लियर आ रही है? बैकग्राउंड में कोई आवाज तो नहीं आ रही है? मुझे कोई तो बताए। क्या बात है, आ रही है कोई आवाज तो बताओ। नहीं, ठीक आवाज है। कोई हवा की नहीं ना? चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं। हमें याद रखना है कि हमारा मन जो चीज सुन लेता है उसको वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। बुरी चीज सुनता है तो जल्दी एक्सपीरियंस करना चाहता है। हम जल्दी अट्रैक्ट होते हैं बुरी चीजों के प्रति, क्योंकि आत्मा कमजोर होती है ना। मर्यादाएं हम क्यों नहीं अपना पाते? क्योंकि हमारे अंदर शक्ति क्षीण हो गई 63 जन्मों से। अब हमें एक एक मर्यादा पे रोज टिकते रहना है। नहीं मतलब नहीं। मन आपको बहुत कुछ बोलेगा, नहीं, स्टॉप, ये मुझे नहीं करना। ऐसे शक्तिशाली स्थिति बनानी है। चलिए अब शुरू करते हैं। ओम शांति। आज का टाइटल है टचिंग और कैचिंग पावर को बढ़ाने की बुद्धि। टचिंग और कैचिंग पावर को बढ़ाने की, ये पावर हम सबको इसकी बहुत जरूरत है। इसका अर्थ होता है कि बाबा की टचिंग और बाबा के आवाज को सुनना। टचिंग और कैचिंग, कैच करना। टच कि बाबा कुछ कह रहा है मुझे, कैच करना क्या कह रहा है। यहाँ नहीं सुनाई देगा, यहाँ पर सुनाई। और मुझे लगता है कि विश्व में कोई ऐसी आत्मा नहीं है जो अपने पिता से बात करना नहीं चाहती। अच्छा, यूं तो हम सब बोलते हैं, बात करते हैं, पर कोई ऐसी आत्मा नहीं जो उनको सुनना नहीं चाहती। हम सब उनको सुनना चाहते। चलो
आज बाबा बता रहे हैं कि कैसे हम इस पावर को विकसित करें, अपने अंदर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पिता परमात्मा विश्व की सबसे बड़ी शक्ति, विश्व को चलाने वाली शक्ति हमसे बात करना चाहती है। मुझे नहीं लगता कोई उनका ऐसा बच्चा होगा जो उनको सुनना नहीं चाहता, तो इसीलिए ध्यान से बैठ के समझते हैं। विघ्न विनाशक आप सभी हो, समाधान स्वरूप का वायदा भी किया है बाबा से, और धीरे धीरे बच्चे विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप बनते भी जा रहे हैं। तो विघ्न विनाशक स्वयं के प्रति भी और सर्व के प्रति भी बनने का विशेष दृढ़ संकल्प और दृढ़ता स्वरूप दोनों ही होना चाहिए। सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन स्वरूप बनना चाहिए। बाबा की आप सभी प्रति ये आशा है कि सभी बच्चे विघ्न विनाशक बने, स्वयं के लिए भी और सभी के लिए। बाबा ने तो शुरुआत ही इतनी पावरफुल करी हम बच्चों के लिए। कहते सभी समाधान स्वरूप विघ्नों को विनाश करने वाले तो बनते भी जा रहे हैं। आपने वायदा भी किया था कि हाँ हमें बनना, तो फिर उसके आगे गए बाबा तो बोलते विघ्न विनाशक अपने लिए तो बनना ही है, पर सभी के लिए बनना, जो भी हमारे आसपास है उनके प्रति भी बनना। कहते इसके लिए विशेष दृढ़ संकल्प करो कि इसके स्वरूप बन के रहना है, सिर्फ संकल्प तक नहीं। मतलब अभी क्या है, कईयों ने तो संकल्प लिया बस कि हाँ हमें बनना है, पर बाबा कहते हैं इसके स्वरूप बन जाना है, संकल्प नहीं। ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन बन जाए कि विघ्न आए और हम उसको विनाश करें, उसके लिए समाधान स्वरूप करें, है ना। भाई हमारे सामने कोई बात आई तो बाबा की टचिंग तभी हो जाए कि इसका क्या समाधान। ये आ तो गया है, ड्रामा का सीन है, नियति है, इसको मैं रोक नहीं सकता ना, याद है ना ये बात। ड्रामा का सीन नियति के रूप में आ गया, पर अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व कर। याद है ना बाबा पढ़ा रहे थे कि हमारी लाइफ का एक एक सेकंड ड्रामा का सेकंड बाय सेकंड हमारे लिए एक पेपर। हाँ, ये स्मृति में हमें रखना है। अब जो सीन हमारे सामने से आया वो क्या हुआ, नियति, ये कंफर्म है। हम हमारी बुद्धि क्या लगती है, हम बुद्धि कहाँ लगाते हैं, उस सीन को चेंज करने में लगा देते हैं। करना क्या है, यहाँ पर समाधान निकालना है, स्वयं को चेंज करने। सीन आ चुका है, उसको चेंज नहीं कर सकते, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। इसी को कहते हैं बाबा मोल्ड करने की बात। चलो आगे सुन। वरदान लेने के लिए विशेष 2 अटेंशन देने पड़ेंगे। कौन सा वरदान लेने के लिए, विघ्न विनाशक और समाधान स्वरूप, दोनों वरदान लेने के लिए अटेंशन देना पड़ेगा 2 बातों पर। इसको हम लिखते जाएंगे, कहीं बहुत शॉर्ट में ना 2 बातें लिखेंगे। एक तो सदा बाबा समान देने वाले बन, महात्मा देने वाले, दे रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस देना। लेने की भावना नहीं रखनी है। रिगार्ड मिले, स्नेह मिले तब हम स्नेह दें, रिगार्ड मिले तब हम रिगार्ड दें, ऐसे नहीं। दाता के बच्चे बन मुझे देना है, लेने की भावना नहीं रख। अंडरलाइन करें कि लेने की भावना नहीं, बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म करते हुए दूसरे तरफ से मिले, मिलना ही चाहिए, यह भावना आप बच्चों की नहीं होनी चाहिए। आप बच्चे दाता के बच्चे हैं, दाता के बच्चे तो मास्टर दाता हुए ना, दाता के बच्चे दाता बन के देने वाले हैं। बाबा ने हमारा 2 बातों पे अटेंशन दिलाया अभी, उसमें से एक बात कहते हैं
कि हमेशा इस बात को याद रखना है कि देने की भावना होनी चाहिए, लेने की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। कि भाई हमें रिगार्ड मिले, रिस्पेक्ट मिले, स्नेह मिले, नहीं। हम दाता के बच्चे हैं, हमें देना है। इस बात पे हमें पूरा, बाबा कहते हैं, अंडरलाइन करो कि लेने की भावना नहीं। श्रेष्ठ कर्म अगर कोई करते हैं तो कई बार होता है ना, हम इतना अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम इतनी सेवा कर रहे हैं, हम उनकी इतनी मदद कर रहे हैं, कुछ नहीं तो थैंक यू तो बोले, अब इससे भी मूव ऑन कर। हमें नहीं चाहिए, रिगार्ड भी नहीं चाहिए, स्नेह भी नहीं चाहिए, हमें देने वाले बनना है। क्यों? क्योंकि दाता के बच्चे मास्टर दाता होते हैं। एक तो वरदान लेने के पात्र बनने के लिए सदा दाता बन करके रहना है, पहला पॉइंट। और दूसरा विघ्न विनाशक बनना है, दूसरा पॉइंट। तो सामने समाने की शक्ति सदा विशेष रूप में अटेंशन में रखना। स्वयं प्रति भी समाने की शक्ति। सागर के बच्चे हैं, सागर की विशेषता ही है समाना। जिसमें समाने की शक्ति होगी वह शुभ भावना, कल्याण की कामना कर सकेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए दाता बनना, समाने की शक्ति स्वरूप सागर बन जाना, यह दो विशेषता सदा कर्म तक लाना, संकल्प तक नहीं। कर्म प्रमाण प्रैक्टिकल बन के दिखाना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ गई है। क्या बताते हैं बाबा कि विघ्न विनाशक तो शुरुआती बाबा ने वहां से करी। कहते एक तो सदा वरदान लेने के पात्र कौन है? जो सदा देने वाले दाता के बच्चे कैसे होने चाहिए? देने वाले। दूसरा विघ्न विनाशक तो बनना ही है। और इसके लिए क्या चीज, फॉर्मूला देखो। विघ्न विनाशक के लिए क्या बनना है, किस चीज की जरूरत है? जैसे मान लीजिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, मानो कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए इंजीनियरिंग का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? कि उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, समय पर उठना होगा, मेहनत करनी होगी। ये कुछ मानो कुछ फॉर्मूला बनता है। कोई भी काम करने का कुछ इंग्रेडिएंट होता है। कोई घर में खाना बनाएंगे तो उसके लिए भी 3-4 चीजों की जरूरत होती है। तो बाबा विघ्न विनाशक बनने के लिए क्या कर रहे हैं? समाने की शक्ति। मतलब विघ्न आए और हम अपने उस कौन से स्वरूप को याद करें कि हम सागर के बच्चे हैं, और संभाल लिया उसको। जब विघ्न को संभालेंगे अपने अंदर, तो विघ्न छोटी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी ना। विघ्न का कोई रूप ही नहीं बचेगा। वो तो सागर में तो क्या है, कुछ भी आप समा सकते हैं। ये बाबा कहना चाहते हैं। अब उससे उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, समझिए इसको। सभी के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना भावना अपने आप आ जाएगी। मानो संगठन में बैठे हैं, परिवार में कोई बात आ गई ऐसी, किसी ने कुछ 2-4 बातें कह दी, हमारा बुद्धि क्या करती है? हम उन बातों पर ही अटक जाते हैं। अरे इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, ऐसे ये कोई कहने की बात, ये कोई करने की बात, अरे इतना बड़ा सम्मान हो गया हमारा, इतनी बड़ी चीज टूट गई, ऐसे थोड़ी होता है। तो बाबा हमें यहाँ क्या बात याद दिला रहे हैं? विघन को विनाश करना है। विघन क्या आई कि वो सामने से आया, सीन आया ऐसा कि किसी ने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया। हमारे यहाँ पे कौन सी स्थिति होनी चाहिए? दाता वाली। अब दाता में कहीं हम कुछ गलत ना दे दें, इस चीज का ध्यान रखना है। देना क्या है? शुभ भावना, कल्याण की भावना, हमेशा सुख और शक्ति और शांति देना है। ये सब चीजें देने के लिए हमें उस सारी ही विघ्न को संभालना, इस लेवल की पावर को अब हमें अपने अंदर से इमर्ज कर, और ये कर्म तक लाना है। बाबा कहते हैं सिर्फ संकल्प तक नहीं, नॉलेज के आधार, नॉलेज नहीं होनी चाहिए। कहते ना, नॉलेज वालों को तो बाबा ना पंडित बोलते हैं कि बस नॉलेज है, उन बखान करते हैं,
जो बोल रहे हैं उसको भी मानते नहीं हैं। हमें पंडित बाबा बिल्कुल बनाना नहीं चाहते। बाबा के बच्चे पंडित नहीं हो सकते। बाबा के बच्चे प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए। समाने की शक्ति कैसी होनी चाहिए? सागर जैसी। अच्छा, सागर क्या करता है? सारा ही कीचड़ा संभाल लेता है ना, नदियां लाती हैं, कीचड़ा संभाल लेता है, पर खुद के पास नहीं रखता, वो भी साइड कर देता है। तो समाने की शक्ति इतनी ज्यादा हो, कोई कुछ भी कह दे, कुछ भी नुकसान कितनी भी लेवल का हो, रामानुसार तो जो होना है वो होना है। इसलिए समाना जरूर। और समाते ही क्या आ जाएगा? इमर्ज क्या होगा? शुभ भावना, कल्याण की भावना, ये इमर्ज। आगे देखते हैं। खुद कितना भी झुकना पड़े, लेकिन यह झुकना सदा के लिए झूलना है। झूले में झूलना। जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं, कितना प्यारा रूप बनाते हैं और झुलाते रहते हैं। ऐसे ही अभी बाबा आप बच्चों को अपनी गोदी में झूले में झुलाएंगे, गोदी के झूले में झुलाएंगे, और भविष्य में रतन जड़ित झूलों में झूलेंगे, और भक्ति में पूज्य बन झूले में झूलेंगे। तो आज का झुकना पूरे कल्प का झूलना है। तो झूलना, मिटना, ये महानता हुई ना। मिटाना अर्थात कई बच्चे सोचते हैं हम क्यों मिटाएं, हम क्यों झुकें, पर झुकने का अर्थ ही है स्वयं को झुकाना, अर्थात अपने ईगो को खत्म कर। मिटाना अर्थात अपने घमंड को मिटाना और महानता को इमर्ज करना। आज तो बाबा हमें बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। बहुत बड़ी जो हमारी स्थिति है, बेहद की स्थिति बना रहे हैं। कहते खुद को झुकाना पड़े तो झुका लेना, सदा झुकना। और सदा झुकना अर्थात झूलों में झूलना। किसके झूले में झूलना? फिलहाल बाबा की गोदी के झूले में झूलना। आगे जाकर किस में झूलना? रतिन जड़ित। सतयुग में तो कैसे हर चीज जो है बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ है, तो उसमें झूलना। कंपेयर किससे करा? कृष्णा से। ये तो अभी हमें सबको पता है ना, कृष्णा कोई इंसान नहीं, एक सिंबल है। सतयुग का सिंबल कृष्णा है। त्रेता युग का सिंबल क्या है? रामचंद्र, है ना। अभी हम आगे बाबा इसको पूरा भी बताएंगे। तो फिर बोले कि झूले में जैसे आज बाबा की गोदी के झूले में झूलेंगे, और पूरे कल्प रतन जड़ित झूले में, सतयुग त्रेता में, और फिर पूज्य आत्मा बनकर भक्त भी आपको झुलाएंगे। तो पूरे कल्प की बात बाबा ने बता दी। फिर बोले झुकना मिटना ये महानता है। झुकना किस मतलब? अपने ईगो पे झुकना, अपने घमंड को मिटाना, तो ये महानता की निशान। मैं क्यों करूं? हमेशा मैं ही क्यों झुकूं? मुझे ही क्यों झुकना है? बाबा हमेशा हमें ही क्यों कहते हैं? विश्व की अनेक आत्माएं हैं, कितने पाप कर्म करती हैं, वो क्यों नहीं कहते? इसमें अपने को कम नहीं समझो। आप बच्चे तो झुककर महानता को हासिल कर रहे हैं। ये मरना मरना नहीं, अविनाशी प्राप्तियों को जीना है। इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना। इसमें फर्स्ट डिवीजन में आना है। आप सभी को फर्स्ट डिवीजन में आना है। जिसको चांस लेना है, इस विशेष वर्ष में चांस लेकर आगे बढ़े। बाबा सभी को अब कुछ ना कुछ सेवा का चांस जरूर देते जाएंगे, और यहीं से आपकी स्थिति को मजबूत बनाएंगे। याद रखना,
कि अब सेवाएं आएंगी। अब आपके ऊपर है कि चांस लेना है या नहीं लेना। ये तो विशेष चांस लेने का समय। बाबा इस समय की विशेषता बहुत सुना चुके हैं। अब तो विशेष समय जो है चांस लेने का है और तपस्या कर अपने आप को परमात्मा समान, पिता समान बनाना है। तो आप सब बच्चे रेडी हैं? बाबा पूछते हैं। तो पहले तो हमारे संकल्पों को ही देख रहे थे। मैं क्यों झुकूं, मुझे ही क्यों झुकना है, मुझे ही क्यों करना है हर काम। बाबा हमसे क्यों कहते करने को, इतनी सारी आत्माएं हमको तो नहीं कहते। तो बाबा कहते हैं ये झुकना मतलब महानता को पाना है। ये मरना मरना नहीं है, अविनाशी प्राप्ति करना है। तो यहाँ मरना और झुकने की बात क्या हुई थी? तो झुकने की बात तो बाबा ने बता दी कि ईगो को खत्म कर देना है। मरना मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस। कई लोग कहते हैं ना मैं मर भी जाऊं पर ये काम नहीं करूं, ऐसे भी नेगेटिव वे में मैं मर भी जाऊं पर उससे बात नहीं करूं, है ना। संगठन की बात भी हो रही ना। कई बार हमारे को रिश्ते हमारा किसी से अच्छा नहीं, तो हम ऐसे भी कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा पर इस जन्म में तो बात नहीं करूंगा। बिल्कुल राइट है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो करनी पड़ेगी ना। जाने अनजाने में हम कहते हैं ऐसी बात, पर अपनी बातों को सबकॉन्शियसली ये बातें बोल देते हैं, समझते नहीं है। बाबा कहते हैं मरना नहीं है ये, ऐसी कुछ भी बात तो सोचो नहीं। ये अविनाशी प्राप्ति है। कैसे? जब हम अपने पुराने रिश्ते ठीक करेंगे तो मरना नहीं हुआ ये। हमें प्राप्ति किसकी होगी? हमारी शक्तियां बढ़ती चले जाए, एडजस्टमेंट करने की पावर बढ़ जाएगी, समाने की शक्ति बढ़ेगी, हमारी बात करने की शक्ति बढ़ेगी, हमें चीजों को मानने की शक्ति, कितनी सारी हमें अविनाशी प्राप्तियां होंगी। बाबा ने कहा इसीलिए सदा विघ्न विनाशक बनना और बनाना। और इसमें सभी बच्चों को फर्स्ट डिवीजन में आना है। एक बहुत अच्छी बात फिर क्या बोलते हैं कि सभी के लिए चांस है और सभी को चांस लेना। फिर बाबा ने कहा इस समय बाबा आप सभी बच्चों तक सेवाएं पहुंचाएंगे। तो मतलब हमें अटेंशन में रहना है। ड्रामा का कोई भी सीन आ सकता है। मानो आप कहीं जा रहे थे, मानो बैंक जा रहे थे सब्जी लेने का, कहीं भी हो सकता है आपको कोई ऐसा नजर आए जिसको बाबा के ज्ञान की जरूरत हो, थोड़े ध्यान की जरूरत। तो आप तक वो बुद्धि में घंटी बजेगी, तो उसको करना है, चांस बाबा देगा। बाबा कहते ये समय की महत्वता तो मैं बहुत बारी सुना चुका हूँ आप, पर ये समय जो है विशेष चांस लेने का है और तपस्या का। तो हम बहुत बहुत अब अटेंशन में रहेंगे। किसी भी वक्त हमारे सामने ऐसे कुछ कुछ दृश्य आ सकते, तो चांस लेना है ना, मिस नहीं करना। समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप बच्चों की बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण टचिंग और कैचिंग इन दो शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाबा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सकें। अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाबा के डायरेक्शन साथ मन मत भी मिक्स हो जाते, और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते। जैसा वायुमंडल हम देखते जा रहे हैं, अशांति का दिन प्रतिदिन, अभी कोई ऐसा दिन नहीं है जब विश्व में कुछ ऐसा हलचल नहीं। कहीं प्रकृति, कहीं मनुष्य आत्माएं, कुछ ना कुछ रोज कहीं ना कहीं हो ही रहा। हम सब सुन, तो हलचल में है सारी चीजें। बाबा कहते हैं ये तो बाहर हलचल बढ़ने वाली, पर इस पूरे वायुमंडल के बीच में आप बच्चों की बुद्धि बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्यों क्लियर होनी चाहिए? क्योंकि ऐसे समय में अगर हम मानो हम किसी जगह पर ऐसे फंसे हैं, तो हम कैसे बाहर निकलेंगे?
तो बाबा हमें टचिंग देगा कि बच्चे वहां चले जाइए, बच्चे उनसे बात कर लीजिए। तो वो कैच करने के लिए उस टचिंग को हमारी बुद्धि क्लियर होनी चाहिए। बुद्धि क्लियर होने का अर्थ क्या है? हमें चेक करना है। हम आज पुरुषार्थ करेंगे कि जब हम अपने साथ बैठते हैं तो बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, कौन कौन सी चीजें होती हैं। कुछ कॉमन बातें हैं, या तो हमारे अपनों की तरफ चले जाती है जिनको हम अपना समझते हैं, हो सकता है हमारे बच्चे हैं, जीवन साथी है, माता पिता हैं, हमें कोई बहुत अच्छे लगते हैं, किसी की विशेषता प्रति चले जाती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, हम बैठे बैठे कुछ ऐसी क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, वो मुझे ऐसा कहेगा, मैं फिर ये कहूँ, वो ये बोलेगी ना मैं ये बोलूंगा, वो मुझसे ये पूछेगा तो मैं उसको ऐसे। 99% वो चीज होती भी नहीं है मालूम, पर हमारी बुद्धि मन चलता रहता चलता रहता चलता रहता। अब हमें यहाँ पे उसको स्टॉप करना, या किसी प्रॉपर्टी के गहने की तरफ, किसी खाने की वस्तु की तरफ, सोने के आराम की कोई वस्तु की तरफ हमें चेक करना है हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ है, कैसे संकल्प बना रहा है। ये तो बाबा हमें बोलेंगे, हमारा मन मत उसमें मिक्स हो जाएगी, तो हम समझ लेंगे कि ये तो बाबा कह रहे हैं, और फिर कुछ गलती हो जाती तो परमात्मा से हमारा विश्वास छूट जाता है। बाबा कहते, बच्चे आपको तो मैं सही बताता हूँ, पर क्योंकि आपकी बुद्धि में इतना कुछ है पहले से, तो परख नहीं पाते हो कि ये मैं कह रहा हूँ या बाबा कह रहे हैं, और फिर कुछ गलत कर बैठते हो। कई बार होता क्या है कि अगर हमारी बुद्धि बाहर के आकर्षणों में बड़ी बिजी है, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तुओं के प्रति, तो हम ऐसे ही हमारे अंदर से संकल्प उत्पन्न होता, हम सोचते हैं बाबा की डायरेक्शन, फिर पता ही है धोखा खा सकते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तैयार हो जाओ कि सारे आप अपने बुद्धि को क्लियर करो। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाबा के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेगी, और जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति, और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियां सहज बढ़ती जाएगी। और टचिंग होगी कि इस समय इस आत्मा को आपकी सेवा की जरूरत, आप समाधान स्वरूप बन जाएंगे। स्व उन्नति दूसरों की उन्नति में छुपी हुई है। सबको समाधान देंगे, उनकी उन्नति कराएंगे, तो आप बच्चे भी उन्नत बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूरी बात। बाबा क्या कहते हैं आप कि जितनी बुद्धि की लाइन हमारी स्पष्ट होती चले जाएगी ना, बाबा की डायरेक्शन मिलेगी, हम उसको कैच कर पाएंगे। हाँ, वो अपने प्रति भी होगी, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात कि किस आत्मा को जरूरत है आप। मानो हमारे पड़ोस में कोई रहता है, कभी भी हमने उस नजरिए से देखा ही नहीं उसको, तो बाबा आपको टच कराएगा कि उस बच्चे को आपकी जरूरत है। ये पिछले 15-20 दिन होता तो हमेशा ही था, पर पिछले 15 दिन से प्रैक्टिकली मैंने बहुत अनुभव किया इस बात कि बाबा टच कराता है कि उनसे बात करनी चाहिए, कुछ चल रहा है, वहां आपकी मदद की जरूरत है। तो इस तरीके से बाबा बाबा क्या कहते हैं, सबकी उन्नति में आपकी उन्नति छुपी हुई है। तो सबको जब हम समाधान देंगे तो फिर हम समाधान स्वरूप बन जाएंगे, विघ्न विनाशक बन जाएंगे। यही तो हमारा लक्ष्य है ना, शुरुआत ही बाबा ने इससे करी आज। बहुत ध्यान से क्या पुरुषार्थ करना है, बुद्धि को क्लियर, हमारी बुद्धि में कुछ नहीं होना चाहिए इधर उधर, खाना पीना पहनना, कुछ ये सब चीजें आप बिल्कुल परे। तो वर्तमान समय प्रमाण, यह दोनों ही शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक और इंग्रेडिएंट आ गया, इसको बढ़ाने के लिए एक नामी इकोनॉमी वाले बनना है।
देखो, हर कोई भी चीज जब सक्सेस होती है तो हर सक्सेस के पीछे एक सक्सेस की रेसिपी हो, उसके इंग्रेडिएंट होते। तो हम सब आत्माओं को वापस सक्सेसफुल बना रहे हैं, हाँ, विघ्न विनाशक बना रहे हैं, दाता के बच्चे बना रहे हैं। तो उसके पीछे कुछ तो रेसिपी होगी। अब उसके इंग्रेडिएंट्स बाबा बता रहे हैं, कैसे होगा वो बता रहे। अब अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर करने के लिए, इन दोनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसको बढ़ाना है? एक नामी और इकोनॉमी वाले का। एक नामी का अर्थ है एक बाबा दूजा ना कोई, दूसरे का ना लगाव, न व्यक्ति प्रति न वस्तु प्रति। लगाव तो रॉन्ग है ही, लेकिन दूसरे के स्वभाव का प्रभाव, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, दूसरे के लगाव का प्रभाव अपनी अवस्था को हलचल में ना लावे। आप बच्चे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के बच्चे हैं। दूसरों का स्वभाव आपको हलचल में लाए, अर्थात आपकी एक रस स्थिति से आप हिलाए। तो दूसरे के संस्कार को ना तो उससे टकराना है, ना ही प्रभाव में। ऊंची अवस्था की बात हो, मतलब 300 गुना ऊपर लेके जाने की बात होती है। ऐसा लग रहा है आज तो बाबा क्या कहना चाहते हैं, समझते हैं इसको। एक तो बोलते हैं एक नामी, और फिर बोलते हैं इकोनॉमी। इकोनॉमी को अभी हम बाद में समझेंगे, एक नामी को पहले समझा रहे हैं बाबा। कहते हैं कि दूसरे कोई हो ही नहीं, बस एक बाबा, और ना दूसरे किसी व्यक्ति से लगाव, ना किसी चीज से। अच्छा, लगाव को कई बार हम अच्छा समझ लेते हैं, लगाव अटैचमेंट होती है। हम सोचते हैं अटैचमेंट नहीं होगा तो नहीं होगी तो कैसे होगा, लगाव नहीं होना चाहिए। सभी के प्रति इज्जत प्रेम करने का, सभी को मदद करने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। लगाव, लगाव में क्या होता है, फिर हमें उनसे कुछ चाहिए होता है ना। मैं करूं तो फिर वो भी कुछ करें। बाबा तो कहते हैं कि इन सब चीजों से परे जाना। यही तो हम करते आ रहे थे बचपन से, छोटी छोटी चीजें, कि मैंने उसको ये दिया तो मुझे वो दे, मैंने उनको लिए ये किया तो वो करे। अब इन सब से परे, पहली चीज। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें बहुत, कई लोगों को परेशान करती है, दूसरे का स्वभाव और उसका हमारे ऊपर प्रभाव, हाँ, हमारी अवस्था को हलचल में लाता है। मानो कि आप कहीं गए, उन्होंने आपको अच्छे से नमस्ते नहीं करी, आपको पानी चाय नहीं दिया, उसका स्वभाव है हमें मालूम, बस इसने तो, वो तो वही करेगा ना जो उसका स्वभाव है। पर हम उसके स्वभाव से हलचल में आ जाते। किसी ने तेजी से कुछ कह दिया, हलचल में आ गए। किसी ने बात नहीं करी, हलचल में आ गए। बाबा क्या कहते हैं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति के बच्चे हैं। ऐसे होना चाहिए क्या? सोचो, नहीं ना, नहीं होना चाहिए। चेंज करना है, चेक करके चेंज करना है कि मैं किसी के स्वभाव के प्रभाव में बिल्कुल नहीं आने वाली आत्मा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो वो, कई बार तो क्या, वो हम कुछ गलत भी कर बैठते हैं उनके चक्कर, कि वो नाराज हो जाएंगे तो हम गलत भी कर लें। हम, मतलब हम अपना यूज होने देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे वो चिल्लाएं, चाहे वो कुछ करें, हमें वही करना है जो करना है। सबको शुभ भावना। अब इसके लिए हम पुरुषार्थ रखेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने में आराम से हम इसको अटेंड कर पाए। आप 2 दिन में भी कर सकते हैं, एक दिन में भी कर सकते हैं। पर मानो कुछ कड़क है, हम बार बार किसी के प्रभाव में आ जाते हैं, तो हमें इससे दूर हो, किसी के स्वभाव के प्रभाव में नहीं आ। एक लास्ट लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरों के संस्कार बुद्धि में ना तो टकराए, ना प्रभाव में आए। मतलब अब उन्होंने तेज बोला तो हमें भी तेज बोलना, ये होता है टकराना। वो हमसे नहीं बोले, हम उनसे नहीं बोलेंगे। वो मेरे से बात नहीं करें, हम भी नहीं करें।
ये हुआ टकराव। उन्होंने आज पानी नहीं पूछा, कल वो आएंगे तो हम भी नहीं पूछेंगे। ये सारी बातों से परे किनारा। उन्होंने क्या गिफ्ट दिया, हम क्या देंगे, उन्होंने नहीं दिया तो हम नहीं देंगे, उन्होंने बर्थडे विश नहीं, बस ये सब तो अब होना ही नहीं चाहिए। बहुत गहराई में आज बाबा ये चैप्टर बनवा रहे थे ना, बहुत गहराई की बातें थी इसमें, और इसीलिए आज हम फिनिश भी नहीं करेंगे, देखते हैं कितना होगा उतना ही पढ़ेंगे। तो ये सारे जो संस्कार है हमें मोल्ड करने हैं। उस समय बुद्धि में बाबा या ये संस्कार होते हैं, ये चेक। कौन से समय? जब ऐसी कोई स्थिति आती, किसी ने कुछ, मान लो आपके बच्चों ने आपको कुछ कह दिया, बस हो गया काम। बाबा और ज्ञान ध्यान सब साइड हो जाता है। फिर सब मन बहुत सारी बातें बताता है, हमने इनके लिए इतना करा, बस सारी उम्र रुक गई, सब कुछ कर दिया, ये इन्होंने देखो ऐसे बोल दिया, इज्जत नहीं होगी हमारी, छोटी छोटी बातों पे हमारी इज्जत कहीं चले जाती है। ये सारे संस्कार बिल्कुल परे हो जाने चाहिए। थोड़ी मेहनत है पर कर सकते। होता क्या है कि हम लोग ऐसे देखते आए ना बचपन से, तो फिर हमारे अंदर ये बातें आ गई। हो सकता है हमने अपने माता पिता को देखा या आसपास किसी को देखा, तो हमारे अंदर वो बातें आ गई। मैंने शुरुआत ही कैसे हुई थी, मन जिस चीज को सुन लेता है उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है। अब मन हमारा बाबा की बातों को सुन रहा है, तो हमें इसको एक्सपीरियंस करना है, पुरानी सारी बातें परे। चाहे लगाव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करें, चाहे टकराव के रूप में बुद्धि को प्रभावित करें, लेकिन बुद्धि की लाइन सदा क्लियर हो, अर्थात कुछ भी ना टकराए ना प्रभावित, क्लियर। याद है ना, समाने की शक्ति होनी चाहिए। सागर के बच्चे हैं और आपसे बड़ा कुछ नहीं है। बाबा तो आज पता नहीं क्या करा। क्या कहते हैं कि ना तो बुद्धि में टकराए ना प्रभावित हो आप किसी बात से, और उसके लिए याद दिलाने की अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया, सागर के बच्चे कुछ भी आपसे बड़ा नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने टिक नहीं सकती। इसीलिए एक बाबा दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। एक नामी। और इकोनॉमी क्या होता है? सिर्फ स्थूल धन की बचत नहीं, इकोनॉमी नहीं करते, कहते उस, बस स्थूल धन जो होता है ना, हम तो उसकी इकोनॉमी करते हैं ना, एक एक चाहते हैं। कोई चीज हम, मानो कोई चीज खरीदनी है तो दो दुकान पे तीन दुकान पे पता करेंगे, कंपेयर करेंगे, नहीं देखो इस वाली शॉप पे तो ये एक ही चीज हमें इतने की मिल रही है, यहाँ पे थोड़े मतलब डिस्काउंट मिल रहा है, वही 100 रुपये 50 रुपये जो भी, उस दुकान से लेते हैं जहां पे हमें कुछ रुपया बचता है। सभी चाहते हैं, ऐसा नहीं कोई एक, सभी। तो बाबा कहते हैं कि आप बच्चे स्थूल धन की इकोनॉमी तो करते ही हो, खाली उसी को ही इकोनॉमी नहीं कहते, वो तो करनी है, ऐसे नहीं कि उसको वेस्ट करना है, वो तो करना है, पर और भी कुछ इकोनॉमी करना है। क्या करना है? बोलते हैं वो तो जरूरी है, जरूर समय अनुसार धन को बचाना, पर समय भी एक धन है, संकल्प भी एक धन है, शक्तियां भी एक धन है, और इन सब की इकोनॉमी करना ही इकोनॉमी बनना है, व्यर्थ नहीं गवाना। इकोनॉमी करना अर्थात इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ा। तभी तो बच्चों आपके संकल्प अर्थात आपका मन आपका सहायक बनेगा। आप कहते हैं ना कि मेरा मन लगता ही नहीं है इस कार्य में। बच्चों मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि
मन बहुत भटकता है, मन को व्यर्थ में यूज करते हो। जिसको व्यर्थ में यूज करते हो तो समय प्रमाण वो आपको यूज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको समझेंगे अब। हाँ? समय, कभी कभी बच्चे कहते हैं समय मेरा साथ नहीं देता, समय मेरा साथी नहीं बनता, मैं तो करना चाहता हूं पुरुषार्थ पर समय तो मुझे मिलता ही नहीं। बच्चों अटेंशन में आओ, जब समय को व्यर्थ गवाते हो तो फिर समय प्रमाण समय आपको समय नहीं देता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आज का चैप्टर। आपके संकल्प भी धन है और समय भी धन। शक्तियां, बच्चे शक्तियां भी व्यर्थ में गवाते हैं। जैसे याद रखने की शक्ति, बाबा एक युक्ति देता है। याद रखना था ज्ञान, याद रखना था सत्य स्वरूप, याद रखना था बाबा के स्वरूप, याद रखना था अपनी शक्तियों को। इस सभी को याद रखना। बच्चों चेक करो कि याद क्या रहता है। व्यर्थ की बातें ज्यादा याद, इसीलिए समर्थ नहीं बनते। तो फिर जब याद रखने की शक्ति को व्यर्थ में गवाया, बहुत अहंकार से भरे हुए कहते हो इस बात को तो हम जीवन भर भूलेंगे, ये बात तो मैं जन्म जन्म तक नहीं भूलूंगी। बच्चों ये बोला तो जन्म जन्म तक कठिनाइयां साथ नहीं छोड़ी। याद रखो आप शक्तिशाली बच्चे हो, जो सोचोगे हो जाता है। तो इसीलिए समय प्रमाण शक्ति को वेस्ट किया, फिर शक्तियां समय प्रमाण साध। समझा इकोनॉमी क्या होता है? तो एक नामी इकोनॉमी कर कर ही शक्तियों को कैच कर सकते हो। टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकते। टचिंग और कैचिंग पावर कैसे बढ़ानी है, विधि समझा? पूछते बाबा। चलो अब हम इसको समझते, बड़ा इंपॉर्टेंट। बाबा ने ये तो पहले बताया कि एक नामी क्या है। एक नामी मतलब हमारी बुद्धि में कुछ होना नहीं चाहिए, और ना कोई व्यक्ति, ना वस्तु, ना किसी का स्वभाव। ऐसे बोले अरे उसका स्वभाव तो देखो कितना गंदा है, नहीं उसका स्वभाव तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार से, मतलब प्रभावित नहीं होना, ना अच्छे पे ना बुरे पे किनारा। हम्म? उसके लिए बाबा ने क्या बोले, सागर के बच्चे हैं, हर बात को समझ सकते। फिर इकोनॉमी, कहते हैं स्थूल धन की इकोनॉमी तो जरूर करनी है बच्चे, तो समय प्रमाण धन बचाना है। बहुत करेक्ट बात बाबा ने कि करना है, वेस्ट करने को नहीं बोला बाबा, करना है। पर कहते खाली वही इकोनॉमी नहीं है, और भी तीन चीजें उन्होंने बताया। एक तो क्या करना है, समय धन है। देखो समय हम कितना गवा देते हैं आजकल। तो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मानो हम मोबाइल उठाया कॉल करने के लिए, एक चीज देखने के लिए हजारों चीजें देखते हैं, समय वेस्ट करते हैं। आज हम ठीक करेंगे उसको, आज से ठीक करना शुरू करेंगे तो थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। किसी से बात करनी थी कोई एक, और वहां जाके हमने आधे घंटे बातें करी, 1 मिनट की बात को आधा घंटा 30 मिनट तक ले गए, तो 29 मिनट समय धन गवा दिया। बहुत चेकिंग, बहुत, बहुत। फिर बाबा कहते क्योंकि आप समय गवा देते हो, फिर समय समय प्रमाण साथ नहीं देता। कहते कुछ बच्चे कहते हैं ना समय मेरा साथ नहीं देता, तो बच्चों चेक करो कि आप समय का साथ देते हो कि नहीं देते। कई बार हम समय पे काम ही नहीं, आलस से आ जाते हैं। मानो एक काम हमें करना था, कहते नहीं चलो 10 मिनट ना हम सो जाते हैं फिर करें। चेकिंग कर,
ये करने से हम अपना नुकसान कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं करना। ऐसे बोलते संकल्प भी एक धन है। फिर बाबा कहते बच्चे मन को इतना चलाते हो आप छोटी छोटी बातों पे, और ऐसे पक्का भी करा देते हो कि हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे, या व्यर्थ की बात सोचते रहते हो, या हम कह देते हैं ना कि आप जो हमें कह रहे हैं हम पूरी जिंदगी नहीं इस बात को भूलेंगे, हम कहीं जन्मों तक इस बात को नहीं। तो मन को इतना ज्यादा व्यर्थ में चलाते हो तो मन समय पे साथ आपका नहीं। शक्तियां भी हम ऐसे यूज कर लेते हैं। सॉरी, वो बात मैंने जो पहले कही वो शक्तियों के लिए थी, कि शक्तियां जैसे याद रखने की शक्ति है, हम बहुत व्यर्थ की बातों को याद रख बोलते रखना, याद क्या रखना था, ज्ञान को याद रखना है, अपने सत्य स्वरूप को याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद रखना है, ये ड्रामा में हम हैं, ये बातें याद रखनी चाहिए। पर बहुत व्यर्थ की बातें होती हैं, हम सभी के साथ होती। कोई एक बात आएगी, मानो कोई एक चीज आ गई, एक जगह का नाम आ गया, मानो दिल्ली का नाम आ गया, चलो एक्सरसाइज करते हैं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से दिल्ली, देखो आपके मन में क्या क्या चलता है। आ जाओ अपनी स्थिति में। चला ना, बहुत कुछ चला हो। किसी ने तो बोला होगा दिल्ली में कोई उनका रहता होगा, वो याद आ गया। किसी ने बोला होगा नहीं दिल्ली बड़ी खतरनाक है। कोई बोल रहा होगा दिल्ली 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 दिल्ली, दिल वालों की ऐसे अनेक बातें दिल्ली से आ गई हैं। अब ऐसे ही कितनी चीजें हैं, कोई खाने की वस्तु से हमें वो खाने बनाने वाला याद आ जाता है ना। कोई साड़ी देख के साड़ी कहाँ से खरीदी, वहां कौन मिला, वहां क्या हुआ, वो सब याद ये सारी चीजें व्यर्थ जो हमने यहाँ भरा हुआ है। हाँ, सबको खाली करना है, समय लगेगा, हो जाएगा, कोई बात। बाबा कहते हैं जब ये खाली हो जाएगा तो एक नामी इकोनॉमी बन, और इसी से यही आपका टचिंग और कैचिंग पावर बढ़ाते चले। अच्छा, कई लोग रेट बड़े याद रखते कि हमने ये इतने का खरीदा था, मानो अभी किसी चीज को 50 साल हो गए तब वो 1 रुपए का था, उसको याद रखे बैठे। हमारे जमाने में 1 रुपए का आया करता, अभी तो चेंज हो गया, इसको याद करके हम क्या कर सकते। अब ऐसी बहुत सारी बातें हमें इससे किनारा लेना, और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे, ये अभी से अभ्यास चाहिए। कौन से अभ्यास चाहिए? विघ्न विनाशक का और कैचिंग और टचिंग पावर को रिसीव करने का अभ्यास अभी से चाहिए। और ये अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। अभी देखिए जैसे बाहर जो चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है, बांग्लादेश में जो हुआ, असम में जो हुआ, देखो रोज अब नई चीज है ना। अभी तो रोज एक जैसी चीजें आती रही, एक जैसी तो है, उसमें नया क्या है, ये तो अब वो नहीं है मालूम। तो फिर अगर हम अभी जाके वहां पर बोलें कि आप ध्यान कर लीजिए, आप ज्ञान सुन लीजिए, क्या वो कर पाएंगे? सच्ची अपने मन से सोचो। सोचो सामने वाली बिल्डिंग आपकी गिर गई, क्या आप उस समय ध्यान की अवस्था में बैठ पाएंगे? इसीलिए आज ही ये कार्य शुरू कर। बाबा क्या कहते हैं? अभी से ही अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय तो कुछ तो पड़ा है ना, चलो कुछ वर्ष ही सही, लेकिन कुछ वर्ष के बाद फिर ये पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सके, कमजोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। फिर बाबा पूछते हैं त्रेता युगी तो नहीं बनना है ना? इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं हम। बाबा कहते हैं कि जो अगर हम सोच लें कि नहीं अभी तो विनाश का बड़ा समय पड़ा है, अभी कभी बात होती है ना किसी से तो कहते हैं अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। अच्छी बात की कॉन्फिडेंस है,
पर हमें क्या सच में पता है कि कितना टाइम है? नहीं पता ना। बाबा ने तो बोला अंत तक बाबा बताने वाले, 1 सेकंड पहले भी नहीं बताएंगे कि पेपर है। पेपर तो देना पड़ेगा सभी को। हाँ, मदद जरूर दे सकते हैं, उसके लिए हमें कैचिंग और टचिंग पावर रखनी कि बाबा अभी क्या करना है, ठीक है हो रहा है ये सामने। तो अंत तक बाबा कहते हैं कि ये मत सोचिए कि आप उस समय कर लेंगे, तब और ही कमजोर हो जाएगा मन, इसीलिए ये पुरुषार्थ अभी से करिए। और फिर पूछ रहे हैं बाबा कि त्रेता युग में तो नहीं आना है ना, सबको तो सत्युग में ही आना है। मेहनत अर्थात तीर का मार, बड़े ध्यान की बात है। हाँ? और इसको आज हम मूव ऑन करेंगे। कहीं पर भी हम देखते हैं, अक्सर मैं देखता हूँ कि हम अभी तक चीजों को समझ भी नहीं पाए हैं, हम सिंबल को भी समझ नहीं पाए। आज भी कई लोग राम सीता कृष्ण की फोटो के सामने ही बैठते रहते हैं। हमें समझना है कि वो कोई एक आत्मा नहीं थी, वो एक सिंबल है। अब जैसे कोविड है, कोविड का एक सिंबल बना लिया ना उन्होंने, प्रमोट करने के लिए, किसी सब हर जगह व्यक्ति उसको समझ पाए जान पाए, तो एक सिंबल बनाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके घर में दूध आता है तो मदर डेयरी का एक लोगो है, सिंबल है। अमूल का एक सिंबल है ना। आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो कोलगेट है, या जो भी आप यूज करते हैं तो उसका एक सिंबल है। इसी प्रकार राम सीता एक सिंबल है त्रेता युग का, कृष्णा एक सिंबल है सतयुग का। और आज इस बात को पक्का कराना है, अब मूव ऑन होना है। चलो सुनते हैं इस बात को। मेहनत अर्थात तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है। तो कमानधारी नहीं, मुरली वाला बनना है। मैं आप सभी के माइक्रोफोन ऑन करूं, पूछूं जरूर यार क्या बनना है। अभी क्लियर होना चाहिए इस बारे। हाँ जी, क्या बनना है फिर? मुरलीधर बनना है कि तीर कमान वाला बनना है? माइक्रोफोन ऑन भैया है। मुरलीधर बनना है। मुरलीधर बनना है। अच्छा, इसको समझाओ, क्या समझे? मुरलीधर क्या होता है और तीर कमान वाला क्या होता है? कौन समझाएगा, बताओ। अच्छा, किसको समझ नहीं आया वो भी बताना है। हाँ जी बताओ। मुझे लगता है भैया मुरलीधर अर्थात में मीनिंग यही है कि ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे तो मुरलीधर के समान हो जाएंगे, बिना मेहनत के ही मतलब सारे चीजों को धारण कर पाएंगे। और तीर कमान का अर्थ ही है कि मेहनत करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ में मेहनत करके भी फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर उठते हैं, फिर नीचे, मतलब ये मेहनत कंटिन्यू चलता रहता है, मेरे हिसाब से ये है। चलो ठीक है, और बताओ। और किसी को क्या लगा बताओ भाई, बोलना ही पड़ेगा हमें आज तो। बहुत अच्छा लगा भैया। अच्छा तो लगा, पर इसको समझा कि नहीं ये बताओ। समझा अच्छा ना नहीं, भैया उसको। क्या समझा बताओ, बताओ बताओ। अब अच्छा नहीं, अब अच्छे का समय खत्म हो गया। अब समझना है चीजों को और इम्प्लीमेंट करना है। बताओ चलो, कौन अभी भैया बताएगा? ज्ञान से आगे बढ़ना है। हाँ जी। हम्म। आगे बढ़ना है ज्ञान सुन के, और क्या बस। कैसे बढ़ेंगे आगे? अभी जब तक हम समझेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? समझेंगे ना भैया। अच्छा चलो, किसने समझा इस बात को, कौन बताएगा मुझको? ओम शांति भैया। ओम शांति जी। भैया तीर कमान के लिए हमें अपने टारगेट पे फोकस करना होता है। हम्म। और अगर मुरलीधर की बात करें हम्म। तो मुरली बजाने के लिए भी मतलब अपने अपनी स्थिति में रहना होता है सबसे पहले। हम्म।
वो एक रस स्थिति की बात आ जाती है बहुत और सुंदर। उस स्थिति में रहेंगे तभी हम कनेक्ट हो पाएंगे और तभी अपने जीवन की इस मुरली को, इस साज को अच्छे से बचा पाएंगे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। और बहुत बढ़िया। और बताओ, और किसने क्या समझा? बताओ तो मैं एक इमेज अभी आपके सामने ला रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा मुझे। और बताओ बताओ। मुरली का अर्थात ये भी होता है कि लगन में मगन रहना और हम्म बहुत सहजता से होता है, उससे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। हम्म। तीर कमान का मतलब मेहनत करनी पड़ती है, रोज आगे बढ़ते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर आते हैं, तो एक युद्ध की तरह हो जाता है वो। हम्म। देखो, अब आपकी स्क्रीन पे 2 इमेजेस हैं, 2 फोटो नजर आ रही हैं आपको सभी को, हाँ जी। है ना? मुरलीधर बनना का अर्थ क्या है आज आप समझो, कि कृष्णा एक सिंबल है सतयुग का। जैसे आपके घर में जो दूध आता है, अगर वो अमूल का आता है तो अमूल एक लोगो है। जो डॉक्टरी कर रहे हैं बच्चे, मानो पूरे विश्व भारत में 4 लाख बच्चे डॉक्टर बनते हैं हर साल, है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बात करना है, क्योंकि हमें फिर मूव ऑन होना है इस बात से, है ना? तो फिर जो 4 लाख बच्चे मान लीजिए डॉक्टर बनते हैं, तो सबकी डिग्री पे तो डॉक्टर ही लिखा होता है। हाँ, हाँ या ना तो बता दो। जी भैया। है ना, लिखा होता है। तो उसमें से किसी एक बच्चे के नंबर बहुत अच्छे होते होंगे। पूरे इंडिया में मानो 4 लाख बच्चे जो है पेपर दे रहे हैं, पर एक बच्चे का जो नंबर है वो बहुत अच्छा है। एक ही का किसी का होगा ना? हम्म। जी भैया। एक ही होगा। हाँ, अभी रुको, मैं डॉक्टर का सिंबल भी ला रहा हूँ आज। आप मुझे समझाना हर चीज को भाई, क्योंकि अभी ये छोटी सी चीज नहीं समझोगे ना तो फिर फायदा नहीं होगा, इसलिए समझना है। 1 मिनट रुको। हाँ। हम्म। ये हम आपकी स्क्रीन पे, आप यहाँ पे 3 सिंबल देख रहे होगे ना अभी। एक है कृष्णा जिसका नाम है, एक है बीच में डॉक्टर का सिंबल, और एक है राम इधर। ठीक है? तो जो 4 लाख बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, उन वो सभी डॉक्टर बनेंगे? हाँ नाम बोलते जाना है अभी, देखो आज बहुत जरूरी है इसको सीखना। हाँ बनेंगे। है ना, बनेंगे। उस 4 लाख में से कोई एक का नंबर बहुत अच्छा होता होगा, बिल्कुल या टॉप 10, करेगा। 10 या 100, पूरे भारत में से कोई 100 बच्चे बहुत ही होशियार होंगे, अल्ट्रा होशियार, उनके नंबर बहुत अच्छे होते होंगे, तो उनको गोल्ड मेडल वगैरह सब मिलता होगा, राइट? अब ऐसे मानो बाबा के 15 लाख बच्चे या 33 करोड़ बच्चे ज्ञान को सुन रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनना ही है आज बात, और मुझे बताना है। और लीला दीदी, और कौन सी दीदी, मीरा दीदी, जो मुझे बोलते हैं अच्छा लग रहा है, अब उसको ध्यान से सुनना, अच्छा तक नहीं रखना है इसको। जो 33 करोड़ लोग ज्ञान जिन तक पहुंचेगा, उसमें से 2 करोड़ लोग सतयुग में आएंगे, है ना? अब सतयुग, अब जैसे 4 लाख डॉक्टर को हम डॉक्टर कैसे बताएं, सब अलग अलग अगर अपना अपना लोगो बनाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना सोसाइटी में। होगी कि नहीं होगी दिक्कत? मानो अमूल वाला जो है, अब हमारे भारत में 27 स्टेट्स हैं, 29 समझ लो चलो, वो टोटल करके। तो दिल्ली वाला अमूल अपना अलग लोगो बनाए, हरिद्वार वाला, सॉरी उत्तरांचल वाला अलग बनाए, हाँ, और राजस्थान वाला अलग बनाए, तो कंफ्यूजन होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ आगे जी। सभी होगा भैया, ये होगा प्रोटेक्ट, भैया।
हमारे एमबीए में प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में हम सीखते थे, आप लोग भी सीख लो अब इस बात को, तो अलग अलग हो जाएगा। अब उस समय भारत में 2 करोड़ लोग हैं। अब 2 करोड़ और वो सुनते हैं हम 33 करोड़ लोग जो हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं थे। तो 33 करोड़ देवी देवताओं के नाम कोई याद रख सकता है? बताओ। नहीं रह सकता। नहीं रख सकता ना। तो अब 33 करोड़ जो देवी देवता, मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी का जीने का तरीका वैसा था, देने वाला बहुत अच्छा उन्नत। जैसे हम सब ने भी सुना होगा कि हमारे घर में जो बुजुर्ग, हमारी दादी या नानी, हमेशा अक्सर एक बात आप लोगों ने जरूर सुनी होगी, वो कहते थे अपना हाथ ऐसे रखना, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा रखना। देने वाला, ये देने वाला वस्तु देने वाला नहीं, अभी हमने वैसा सोच लिया, देने वाला मतलब ब्लेसिंग्स देने वाला, सुख शांति प्यार देने वाला। और वस्तुएं तो सभी के पास बहुत होती है। आज आप देखो सभी के पास, आप सबके पास सब कुछ है ना। क्या देने वाला? सुख शांति देने वाला ऐसा हाथ होना चाहिए। तो उस समय जो सतयुग में लोग आ रहे हैं, आत्माएं आ रही हैं, वो 2 करोड़ हैं। अब उन 2 करोड़ आत्माओं को 2 करोड़ सिंबल बनाने पड़ेंगे। क्या पॉसिबल है? 2 करोड़ लोगों याद रखना एक आम आदमी के लिए आसान है कि मुश्किल है? बताओ। मुश्किल है। मुश्किल मुश्किल है। है मुश्किल है ना। तो उनको एक सिंबल बनाना था ताकि हम हमारे अंत तक सभी लोग उसको याद रख सकें, ड्रामा के अंत तक। अभी देखो ड्रामा के अंत तक सभी 2 लोगों को बड़ा याद रखते हैं, तो कृष्णा को और एक राम को सभी याद करते हैं ना। इसीलिए कर पाए क्योंकि उनकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई। ब्रांडिंग बोलना पड़ेगा, लोगो बनाया ना उन्होंने। तो कृष्णा जो है कोई एक आत्मा नहीं है, कोई एक मनुष्य नहीं है। कृष्णा मतलब 2 करोड़ कृष्णा। खुला 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 है। क्वालिफिकेशन क्या है? देखो जो माइक्रोफोन ऑन करता है ना, ख्याल रखे कि उसको ऑफ भी करना है साथ। हाँ, तो फिर जो 2 करोड़ आत्माओं का सिंबल बनाया गया कृष्णा, जो सतयुग में आएंगे, यानी कि आज के मानो 4 लाख डॉक्टर का सिंबल बने। ठीक है। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में अभी क्योंकि कलाएं कम हो गई है ना, और आत्माएं आ गई, तो 33 करोड़ तक पहुंच गए। तो थोड़ा सा अपनी मर्यादाओं को, आत्मिक स्थिति को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा युद्ध लड़ना पड़ रहा था। थोड़ा सा मतलब गलत भावना आ जाती थी, फिर उसको ठीक कर लेते थे। तो उसका सिंबल बना रामचंद्र, सूर्य वंश। तो वो सूर्य, देखो उसको, दोनों फोटो को देखो, फोटो ही बताएगी अंतर आपको। चमकता हुआ सूर्य कृष्णा को दिखाया गया। इधर थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, शाम हो गई है ना, सृष्टि पर शाम हो गई जब त्रेता आया। तो 33 करोड़ आत्माओं का सिंबल लोगो बनाया गया राम। अब ये लोगों की क्या क्वालिटी है? अब जैसे डॉक्टर बनने के लिए कुछ कुछ क्वालिटीज होती हैं, है ना, इंजीनियर बनने के लिए कुछ कुछ क्वालिटीज होती हैं, ऐसे ही कृष्णा बनने के लिए जो पढ़ाई बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, उसका नाम क्या है? 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म। ये है सिंबल, ये है पढ़ाई की वैल्यू। और फिर अगर इधर आते हैं रामचंद्र को देखें तो 14 कला संपूर्ण, पहली बात। दूसरी बात क्या है? वो भी फिर मर्यादा पुरुषोत्तम, और फिर अहिंसा परमो धर्म। ये तो हम सुनते देवी देवताओं का। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि राम और कृष्णा कोई एक आत्मा नहीं है, ये सिंबल है 2 करोड़ आत्माओं का। यानी कि अब आप चेक करो जो बाबा कह रहे हैं कि मैं कहां पर हूं। क्या अगर मुझे युद्ध करके अपने आप को ठीक करना पड़ता है हर छोटी छोटी बातों पर, तो मतलब मैं त्रेता तक पहुंच चुका हूं, त्रेता में हूं।
है ना, त्रेता में मेरी अभी आने की तैयारी हो गई है, या फिर मैं इतना आराम से बाहर कुछ भी होता रहे, हो सकता है मेरे बात करते करते ये जहां हम बैठे हैं पीछे ये पर्दा गिरता हुआ नजर आए, सामने ये पूरा घर हम भी नीचे गिर जाए, पर आप हिलो भी नहीं, ये देख, ऐसी स्थिति बनानी है। तो फिर क्या होगा, ये जो उधर बैठे भाई साहब हमारे, ये वाले सिंबल में आप आ जाओगे कृष्णा। कृष्णा का अर्थ हर वक्त संतुष्ट, हर वक्त मुरली बजाना मतलब डांस करने वाला, मौज मस्ती में रहने वाला, बेफिक्र बादशाह। तो हम रेडी हैं बेफिक्र बादशाह बनने के? बताओ भाई, अभी आप बोलोगे हाँ समझ में सब आया, हाँ रेडी है। रेडी है? हाँ अब भैया। कौन बताएगा इसको भाई, मुझे किसको क्या समझ में आया, कौन बताने वाला है? शकुंतला दीदी बताएंगे। शकुंतला दीदी आज हैं आप हमारे साथ? चलो कोई और बताए, अगर वो अभी है नहीं तो कौन बताएगा भाई? किसको ये बात समझ में आ गई? पहले तो समझना है तभी मान पाएंगे, मानने में तो और भी दिन लगेंगे अभी आप, क्योंकि बचपन से जिसको उठा के गोदी में घूम रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, वो लड्डू गोपाल लेके घूमते हैं ना, फैशन भी है आजकल, तो फिर उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है समझने के लिए, ऐसा मानने के लिए। हैरानी भी होती है कि हाँ ये बस एक सिंबल था जिसको हम पूज रहे थे, जैसे कि मदर डेयरी का एक सिंबल है, कोलगेट का एक सिंबल है, बस ये सिंबल था, भगवान नहीं था। ऐसा मानना, अंदर तक लेके जाना, डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी हिम्मत चाहिए। चलो बताओ क्या समझे, कौन कौन है जो इसको समझा सकता है? आप कहोगे आज क्या हो गया, तो पीछे पड़े हमारे, बताओ जल्दी बताओ, देखो टाइम भी हो रहा है। किसी को समझ नहीं आया क्या? या समझ में आया, माना नहीं अभी तक? इंटरनेट चल रहा है मेरा, बात पहुंच रही है वहां तक, आवाज आ रही है? जी भैया। आप बताओ आप क्या समझे इस बात से? भैया यही कि अगर हमें मुरलीधर बनना है, सबसे पहले तो 16 कला संपूर्ण होना होगा, तभी हम आने वाले सतयुग को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। बिल्कुल सही। तभी हम उन आत्माओं में, मतलब अभी हम 33 करोड़ में तो चुने गए, तभी हमें ज्ञान मिल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। बट उन 9 लाख और 2 लाख में आने के लिए, वो कृष्णा बनने के लिए अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी भी हम 14 कला संपूर्ण में आ जाते हैं, कई बार 2 विकार भी आते हैं, तो वो बाकी विकारों को भी साथ लाते हैं, तो हम त्रेता और द्वापर के बीच में ही उलझे रह जाते हैं। बट उस त्रेता को क्रॉस करने के लिए हमें मुरलीधर बनना है, 16 कला संपूर्ण रहना है, और हर समय वही जो दीदी ने बात कही थी अभी, कि कृष्णा जैसे लगन में मगन रहते हैं, उसी तरह हमें परमात्मा की लगन में मगन रहना है, हमेशा उनसे कनेक्टेड रहना है। मतलब बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, पर हमारी नेचुरल स्थिति ऐसी हो कि हमें वो इफेक्ट नहीं करे, बुद्धि में कुछ और होना ही नहीं चाहिए, तब हमारी जो पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं ना वो सफल हो जाएगी। नहीं तो क्या होता है, अगर हम सोचो एक सीन बनाओ कि हम स्कूल तो रोज जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पर जब पेपर आया तो फेल हो गए, तो क्या हमारा फायदा होगा वो समय हमने लगाया इतना सारा पढ़ाई में? नहीं ना। इसीलिए समझकर, समझना बहुत जरूरी है। तो फिर अभी ये किस किस को समझ में आया कि कृष्णा एक सिंबल है, ये समझ में आया, एक लोगो, जैसे कि गणेश एक सिंबल है, जैसे कि हनुमान एक सिंबल है, जैसे कि जो भी हम देखते हैं ये देवियों की मूर्तियां जो बनाई गई वो भी एक सिंबल है। किस किस को ये बात समझ में आई, प्लीज बताएंगे?
जी भैया। इसको आया समझ में? सबको समझ में आया ये? कौन बताएगा इसके बारे में और कि हाँ ये सिंबल है कि नहीं? हाँ, समझ में आया। समझ में आ गया ना? सिंबल का अर्थ है कि हम्म, हमें इनके सिद्धांतों पे बनना है, मतलब ये इन्होंने सिद्धांत बनाए थे उस पे चलना है, ना कि सिर्फ इनकी बस देख के हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना ये नहीं करना है, हमें इनके जैसा बनना है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने कितनी 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 मेहनत करी, सोचो उन्होंने कितना सोचा होगा कि इसको ऐसे हम एक मूर्ति बनाते हैं जिसमें हम कृष्णा को ऐसे दिखाएं कि ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको समझ पाए। देखो कितने जीनियस थे वो लोग, और हम भटक गए उसी में। उनकी मेहनत को सफल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बताइए? आज जो हमारे पूर्वज इतना कुछ करके गए, तो आपको नहीं लगता हमें उनकी मेहनत के लिए कुछ करना चाहिए? अब जैसे शीतला देवी है ना, शीतला देवी हम सुनते हैं, तो शीतला देवी सिंबल है कि हमें शीतल रखना है अपने मन को, है ना। लक्ष्मी जी सिंबल है सहयोग देने का। काली जी सिंबल है सामना करने का। और सरस्वती सिंबल है ज्ञान की देवी का। तो फिर ये सारे सिंबल हैं, ये सच में कोई नहीं था ऐसा। हनुमान, सोचो अगर हमारे आस पड़ोस में या हमारे ही घर में कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जिसका मुख बंदर जैसा हो और पूंछ हो, क्या करोगे आप? मुश्किल हो जाएगा ना उसके साथ रहना भी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक सिंबल है, उनका एक मीनिंग है। जैसे कि नॉर्मल आपके घर में जो आप सामान लाते हो, ब्रिटानिया का बिस्किट, एक सिंबल उसका बनता है। दूध जो आता है उसका एक लोगो होता है। हर चीज का एक सिंबल इससे बनाया जाता है कि उसको आइडेंटिफाई करना इजी हो आम आदमी के लिए। जैसे मान लीजिए हम पढ़ नहीं पाते, पर मदर डेयरी का ब्लू कलर का लोगो, व्हाइट कलर का उसका बैकग्राउंड सबको याद रहता है। हल्दीराम पढ़ना नहीं आता, पर उसके लोगों की वजह से याद रहता है। मैकडोनल्ड्स का एम याद रहता है। ये इसीलिए कृष्णा हमें याद रहता है, और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत करके ये कॉन्सेप्ट बनाया। पर आज हमें कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को कि नहीं आया? कहाँ गए भाई आज हमारे किरण दीदी, शकुंतला दीदी, पूनम दीदी, आज सब सो रहे हैं क्या? विंध्या दीदी कहाँ पर है आज? नहीं भी आज समझ में आया, अच्छे मैं से समझ में आया। क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आज फिर बाबा ने क्या बोला कि मेहनत का अर्थ है तीर कमान, और सदा मोहब्बत में रहना। मोहब्बत किसकी? परमात्मा की। मोहब्बत में रहना, खुशी में रहना, अर्थात मुरलीधर बनना, सूर्यवंशी बनना। मुरली नचाती है और तीर कमान निशाना लगाने के लिए मेहनत कराता है ना। निशाना लगाने तो मेहनत करनी पड़ती है ना। निशाना का अर्थ क्या है? हमें अचल अडोल स्थिति में रहना, है ना। ये निशाना है ना हमारा कि बाहर कुछ भी हो, परिस्थिति कोई भी आए, हमारी स्थिति कनेक्टेड बाबा के साथ। तो बाबा पूछते तो क्या करना है आप बच्चों को? तो कमानधारी बनना है या मुरली वाला बनना? तो आप सबने बताया मुरली वाला बनना है। तो मुरली वाला बनने के लिए पहले हमें बहुत गहन स्टडी करनी है। हमें ये बात को पक्का कराना है आज अपने मन में कि ऐसा है भाई, अब हो चुका है ऐसा, इसको समझो। तो बाबा विशेष क्या देखना चाहते हैं, आप बच्चों में क्या देखना चाहते हैं, वे फिर से रिवाइज कराते। पहला पॉइंट, सदा स्वयं को, सर्व को संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि बनो। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणि बनो मतलब पहले जब हम खुद संतुष्ट होंगे तभी तो हम सभी को सेटिस्फाई कर पाएंगे ना। पर हम खुद ही संतुष्ट नहीं है। मानो यहाँ तो लाइट रहती ही नहीं है,
हम यहाँ क्यों रह रहे हैं, हमें तो पता नहीं चल रहा है, पता नहीं हम कैसी जगह पर आ गए, इतनी तो चारों तरफ कूड़ा है, यहाँ तो आसपास के लोग ही इतने खराब हैं, हम क्यों आ गए यहाँ पर। क्या हम खुद संतुष्ट हैं? तो किसी को संतुष्ट नहीं कर। अब ऐसा मन में कुछ भी अगर चलता है हलचल, तो उसको बैठ के सॉल्व करना है। सेकंड पॉइंट, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति व सेवा के प्रति व संगठन में एक दो के प्रति सदा विशाल बुद्धि, बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वयं के पुरुषार्थ प्रति का अर्थ क्या है? जब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, मानो हमसे कोई गलती हो गई, हो जाती है ना एक साथ, ये ओवरनाइट जर्नी तो है नहीं किसी की, तो कुछ गलती होती है, तो विशाल दिल, ये नहीं कि हम फिर उस 2-3 दिन मानो पता है बैठे ऐसे ही खराब करते हैं, हमसे ऐसा क्यों हो गया, गिल्ट में आ जाते, गिल्ट में नहीं, विशाल दिल, विशाल बुद्धि कि हाँ हो गया है, आगे से हमें नहीं। और इसका मतलब नहीं ये भी नहीं कि अलबेले बन जाओ कि ठीक है ना, हर बाबा ने बोले विशाल दिल रखो और चलते रहो, नहीं। जो गलती हुई हमें कोशिश ये है कि हमें दोबारा नहीं। सेवा के प्रति मतलब विश्व में हर आत्मा के प्रति हमें सेवाधारी बन के रहना है, तो बेहद की सेवा का दिल होना चाहिए, विशाल बुद्धि होनी चाहिए उसकी। सेवा का अर्थ क्या है कि किसी भी तरीके से हम उनको आगे बढ़ा सके, है ना। संगठन में एक दो के प्रति क्या होता है, संगठन में जब हम देखते हैं एक दूसरे को तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो ज्ञान सुन रहे हैं, पता नहीं इतनी तो कमियां हैं इनके अंदर, ये तो क्या करेंगे, पता नहीं इन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। होता है ऐसा संगठन में, एक दूसरे के संस्कारों में बहुत टकराव होता है, तो हमें एक दो के प्रति बड़ा दिल रखना है, विशाल दिल की कोई बात नहीं, सभी तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, सभी अपने संस्कार ठीक कर रहे हैं, हमें कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। तीसरी बात, प्रसन्नता, संतुष्टता, ये शब्द बड़े याद रखने वाले हैं। और विशालता का प्रत्यक्ष स्वरूप आप हर आत्मा के चेहरे पर, मन पर प्रसन्नता की निशानी दिखाई दे। प्रसन्नचित नहीं, लेकिन प्रसन्नता, प्रसन्नचित, चेहरे पर संकल्प और स्वरूप की अविनाशी प्रसन्नता। अब ये प्रसन्नचित और इधर प्रसन्नता, मानो आज आपने ये समझा है ना कृष्णा वाला, कल आपसे कोई पूछे और आप खुद प्रसन्नचित हो जा रहे, क्या था सच में, क्या यही था भगवान, ये प्रसन्न नहीं होना चाहिए। या ड्रामा का कोई ऐसा सीन आ गया, हम सोचते हैं अरे ये हमारे सामने क्यों आ गया, तो प्रसन्न ना हो, हमेशा प्रसन्न। तो तीसरी बात में क्या बोला बाबा ने, 3 शब्द, प्रसन्नता, संतुष्टता और विशालता, ये 3 शब्द का प्रत्यक्ष स्वरूप आप में दिखना चाहिए, चेहरे पर संकल्प में अविनाशी प्रसन्नता हो। तो संतुष्टता, विशालता, प्रसन्नता, यह है 18 अध्याय की समाप्ति। समझा? मतलब बाबा कहते पूरा 18वां अध्याय यही है भगवत गीता। समझा क्या हुआ? पहले 2 महीने पहले भी ये ऐसे बाबा का एक चैप्टर आया, उन्होंने ये बोला 18 अध्याय की समाप्ति, उसके बाद पता है 3 लोग तब से आए नहीं, उन्होंने सोचा क्लास खत्म हो, पर ये क्लास हमारी अंत तक चलेगी। अभी ये इंटरनेट वगैरह सब खत्म हो जाएगा, पर हमारी पढ़ाई अंत तक चलेगी जब तक ये शरीर नहीं छूटेगा। पढ़ाई मतलब उसके स्वरूप बनना है ना हमें। तो बाबा क्या बता रहे थे, 18 अध्याय की समाप्ति मतलब ये तीनों गुण अपने अंदर धारण कर लीजिए। समझा? अब इस रिजल्ट की तपस्या करो, रिजल्ट की तपस्या करो। जैसे जब हम इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करते हैं तो फिर एडमिशन लेने के बाद पूरे 5-7 साल मानो हम डॉक्टरी करें तो पढ़ाई चलती है, डॉक्टर बनते 6 साल 5 साल बाद है, पर पढ़ाई डे 1 से चलती है। तो बाबा ने क्या बोला, रिजल्ट 18वें अध्याय का क्या है, संतुष्टता, विशालता, प्रसन्नता। पर इस रिजल्ट की तपस्या अभी से करो, 1-2 को नहीं देखना है कि ये करता है कि नहीं करता, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, मैं भी नहीं करूं, नहीं।
ऐसा करना है कि मुझे निमित्त बन वातावरण बनाना है। पहले मैं आत्मा करके दिखाऊं, फिर अन्य आत्मा करें। जो बाबा बता रहे हैं ना, हम ये नहीं देखें कि कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमें करना है, ऐसा वातावरण बना। यह लास्ट चांस नहीं, फास्ट चांस है। जो किसी भी बात का बिना स्वार्थ के दिल से त्याग करता है, उसका भाग्य बहुत होता है। स्वार्थ के त्याग का उतना भाग्य नहीं होता। निस्वार्थ के त्याग का भाग्य बहुत बड़ा है। बाबा तो सभी बच्चों को एक दो से आगे देखते हैं, नंबर जानते हुए भी नंबर वन नहीं देखते। अभी सबको नंबर वन की नजर से देखते हैं, क्योंकि अभी भी लास्ट से फास्ट होने का चांस है। लेकिन बच्चों, समय थोड़ा है। बाबा को सभी बच्चों के प्रति ये श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना रहती है, तो सदा फास्ट से फर्स्ट देखते। सुनाया था ना, अभी सीट नहीं, अभी सीटी नहीं बजी है, अभी चेयर के लिए दौड़ लगाना है। दौड़ लगाते रहो, जब सीटी बजेगी फिर नंबर वन करेंगे। बाबा सभी का स्नेह सम्मान से स्वागत करें। अच्छा, अभी थोड़े दिन पहले याद है बाबा ने बताया था ना कि अभी सारे सीट फिक्स नहीं हुई हैं। आप बच्चों का ये लास्ट चांस नहीं, फर्स्ट चांस, फास्ट चांस है, फटाफट कर लीजिए। और बोलते कि जो बिना स्वार्थ के चीजों को त्यागता है वो बहुत भाग्य बनाता है। तो आप बच्चे नंबर वन बनिए। अभी नंबर वन की नजर से बाबा आपको नहीं देखते हैं, सभी को चाहते हैं कि सभी बच्चे आगे बढ़े, श्रेष्ठ बने। फिर बताते कि सीटी अभी नहीं बजी है, आप आगे बढ़ो और चेयर के लिए दौड़ लगाओ। सभी को नंबर वन बाबा देखना चाहते। आज से बाबा ने अच्छा बोला, अच्छा का अर्थ ही है कि अब बच्चे आप जान चुके हैं, अब आप करे बगैर रहें करेंगे। और हम सबका भी बाबा के प्रति बहुत भारी शुक्रिया कि बाबा आपने हमारा ध्यान इस तरफ खिंचवाया और अब हम करके ही दिखाएं।